मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक ठाक। लास्ट वीडियो में मैंने अपने लाइफ के कुछ हिस्से शेयर किए थे, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया और उन्होंने पूछा है कुछ लोगों ने कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। तो मैं बता दूं टर्म इंश्योरेंस क्या है। टर्म इंश्योरेंस ये है कि जब ये हमारे लाइफ का एक इंश्योरेंस होता है जिसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता, केवल इंश्योरेंस होता है और छोटा अमाउंट दे के एक बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस होता है। मान लीजिए वो एज के हिसाब से होता है। मान लीजिए आज किसी का एज 30 ईयर्स है और वो एक टर्म इंश्योरेंस ले रहा है किसी भी कंपनी से। मान लीजिए बहुत सारे कंपनियां, जो रेपुटेड कंपनियां हैं, वो टर्म इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि आप एक प्रीमियम देते हैं और लंबा टाइम पे करते हैं। उसके बदले आपके लिए एक सिक्योरिटी होता है जो 50 लाख, 1 करोड़, जितना भी लेना चाहें वो अकॉर्डिंग टू देयर इनकम वो ले सकते हैं। ये किसको मिलता है? हर कोई ले सकता है जिसका इसका एक इनकम क्राइटेरिया है। उस इनकम क्राइटेरिया के ऊपर वालों लोगों को मिल सकता है। कौन लेना चाहिए? जो अपने फैमिली का ब्रेड ओनर है, जो अपने फैमिली का हर्ता करता है, जिसके कमाई से पूरा घर चलता है, उसको तो पक्का लेना चाहिए अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए। और कितना लेना चाहिए वो आपके ऊपर है। तकरीबन ये है कि हमारे जो मंथली एक्सपेंस है, जो हमारे घर के खर्चे हैं महीने की, उस घर के खर्चे का वो पैसा वहाँ से जो इंश्योरेंस होगा उसको अगर हम फिक्स डिपॉजिट में रख दें तो वो उससे घर चलना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज किसी का घर का खर्चा मान लीजिए 50,000 है, तो साल भर में उसको 6 लाख रुपए चाहिए। तो कितना अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करने से साल भर में 6 लाख रुपए आएगा? तो वो है 1 करोड़। तो अगर किसी के घर का खर्चा अगर महीने का 50,000 है तो उसको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहिए। और वो इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होगा वो आप उसके जो इंश्योरेंस लेगा उसके एज के ऊपर वो डिपेंड करता है। जो 30 उम्र के आदमी के लिए बहुत कम है, वही 50 की उम्र के आदमी के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये है। और इसमें क्या मिलता है? इसमें पैसा मिलता नहीं है। दो है। एक में आपको प्रीमियम मिल जाएगा वापस, लेकिन उसका थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा होता है, जो आरओपी कहते हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिल जाता है जब आपका टर्म ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए आपने 65 ईयर तक आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है, 65 तक कुछ नहीं हुआ तो वो अमाउंट आपको वापस आ जाएगा। और एक नॉन रिफंडेबल होता है जिसमें कि आपको एक प्रीमियम देना होता है और अगर कुछ नहीं होता तो वो उसमें कुछ मिलता नहीं है। हम सबको पता है कि जैसे कि गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस अमाउंट छोटा सा हम पे करते हैं, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो करना ज़रूरी है। वो गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रावधान रखे हैं, नहीं तो आपको फिर आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में कोई तो पेनल्टी है नहीं ना। अगर गाड़ी का आप पोल्यूशन नहीं कराएंगे पेनल्टी लगेगा, आप गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराएंगे पेनल्टी लगेगा, लेकिन आपका इंश्योरेंस नहीं करने से कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। वो पेनल्टी अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसको फैमिली को पे करना होता है। अगर उसने अपने पास पैसिव इनकम सफिशिएंट नहीं है, घर चलने लेके और कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर उस फैमिली को गुजारा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आजकल काफ़ी चीज़ें ऐसा हो रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक भाई है जिनके कई सारे ट्रक हैं। तो उन्होंने मुझे एक दिन मिला, मैंने तो मुझे बोला मेरा एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और उसका इंश्योरेंस अमाउंट मिल गया है, मैं उसको गाड़ी को रिपेयर कर रहा हूँ। मैं बोला
तुमने इंश्योरेंस अपने गाड़ी का तो इंश्योरेंस लिया था, वो पैसा मिल गया। तुमने अपने हेल्थ के लिए या अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस किया है कि नहीं किया है? उन्होंने बोला नहीं किया है। मतलब आपका जो लाइफ का वैल्यू है उस गाड़ी के वैल्यू से कम है। आपका जो बाइक का वैल्यू है उसके वैल्यू से आपका लाइफ का वैल्यू कम है। मैंने उसको ये चीज़ बताया। तो यही है कि हम अपने बारे में सोचते नहीं हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते नहीं। वो है कि आपको सेफ्टी देता है। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, आपको एक सेफ्टी देता है कि ठीक है, अभी किसको क्या होगा कोई पता नहीं है, लेकिन वो एक सेफ्टी होता है कि चलो ठीक है, मैं बाहर हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा फैमिली सेफ है। यही आपको थॉट प्रोसेस आगे उड़ने के लिए वो आपको ताकत देता है। मान लीजिए आपको पता है कि मैं ऊपर उड़ रहा हूँ, अगर नीचे गिरूंगा तो पूरा नीचे जाऊंगा, मतलब टांग टूट जाएगा, लाइफ जाएगा, तो आप तो फिर वो डरेंगे ना। अगर आपको पता है कि आप उड़ रहे हैं, आपके नीचे एक सेफ्टी नेट लगा हुआ है, तो आपको पता है आप उड़ सकते हैं कि उसके नीचे मैं अगर गिरूंगा तो सेफ्टी नेट। अभी मान लीजिए जो चिड़िया है, ये चिड़िया उड़ते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं, उड़ना सीखते हैं, वो उड़ते हैं ना, क्योंकि उनको उड़ना इसलिए सीख पाते हैं क्योंकि उनको पता है वो अगर गिर जाते हैं तो उसकी माँ उनको बचा लेगी। उसकी सेफ्टी नेट वो उसकी माँ है। तो ये सोच रखना है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि आपने जो टर्म इंश्योरेंस किया था वो होता क्या है। यही होता है, एक छोटा सा अमाउंट पे करना होता है अकॉर्डिंग टू योर एज। और वो जब पे करेंगे तो आपके लिए एक बॉन्ड आएगा जिसमें आपको उतना अमाउंट जो आप अमाउंट चाहे होंगे उतना अमाउंट का आपको आपकी लाइफ की सिक्योरिटी होगा उस पीरियड तक। मान लीजिए आपने जितना टाइम तक कर रखा है वो हर साल आपको पे करना होता है। यही है, आगे और बातें करेंगे। और कोई जानकारी है इसके बारे में चाहिए तो मुझे आप कल कर सकते हैं या फिर इसमें मैसेज कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। बहुत लोगों ने इसको पसंद किया और जानना चाहा, इसलिए ये वीडियो उसका रिपीटिशन है। मैंने उसको उस टाइम आपको बताया था कि मैं इसका एक सीरीज बनाऊंगा, जानकारी दूंगा ये होता क्या है। क्योंकि जब हम उस रिस्क से गुजरते हैं तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। जब हम उस रिस्क तक गुजरे नहीं हैं तो वो हमको उसकी ज़रूरत लगता नहीं है, और जब लगता है उसके बाद फिर हमारे पास वक्त नहीं होता। तो इसलिए वक्त रहते कर लेना चाहिए। सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ज़रूरत है, जिसको लगता है कि मैं अपना फैमिली का ब्रेड ओनर रहूँ, मैं फैमिली का हर्ता करता हूँ और मैं अपनी फैमिली को प्यार करता हूँ, और मैं उनका मेरे ना होने से उनको जो असुविधा नहीं होनी चाहिए, इतना हम अपने परिवार को प्यार करते हैं, तो वो सब करना चाहिए। अब बाकी आपके फाइनेंशियल जो भी है वो आपका जो फाइनेंशियल जो आप जिससे आप सलाह लेते हैं उससे आप सलाह लीजिए, उनसे पूछिए अगर आपको और ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, करना चाहिए। मैंने किया था तभी मुझे वो सेटिस्फेक्शन है, चलो भाई मैं उस टाइम मेरा फैमिली सेफ है, मेरे फैमिली अगर मैं नहीं रहूं तो भी मेरा फैमिली का गुजारा मिट जाए। तो वो अपने आप से वो उनको किसी के पास फिर अपने तकलीफ़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और यही है, बस कैसा लगा बताइएगा। मैं अभी मेरा मॉर्निंग वॉक ख़त्म किया है, सोचा 2 मिनट उसके बारे में बात कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।